हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि इस नेक्स्ट होली तक आप सभी अच्छी नौकरी लगें, आप सभी का सीईटी एग्जाम क्लियर हो और आप सभी नालायक से लायक बने और अपने भविष्य में अच्छे पद पर आसीन हो। तो जैसे कि अभी विधानसभा स्तर चल रहा है, उसमें भी सीएम नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि जल्द से जल्द हम सीईटी लेने की तैयारी में हैं। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और मई में आप सभी को सीईटी देखने को मिल सकता है। तो चलिए बच्चों, जो हमारा जिलेवार परीक्षा चल रहा है उसमें आज हम जिला कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जिला कुरुक्षेत्र, इसका नामांकन हुआ राजा कुरु के नाम पर। कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा राजा कुरु के नाम पर। इसका मुख्यालय है कुरुक्षेत्र में। उपमंडल है कुरुक्षेत्र के थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद। और तहसील हैं थानेसर, पेहोवा और शाहाबाद। उप तहसील हैं लाडवा, इस्लामाबाद, बबेन। और खंड हैं लाडवा, पेहोवा, शाहाबाद, थानेसर, बबेन और इस्लामाबाद, इस्माइलाबाद। क्षेत्रफल है बच्चों कुरुक्षेत्र का 1530 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात जो 2019 के अनुसार है, अभी नए वाला अपडेट नहीं किया है, 929 लिंगानुपात है 1000 पर। साक्षरता दर है 76.31%। जिले का घनत्व है 631 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र है पेहोवा, शाहाबाद, थानेसर और लाडवा। अलग होकर बना है कुरुक्षेत्र करनाल से। और नेशनल हाईवे निकलते हैं इसके अंदर से 44 और 152। अब कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध स्थल देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कुरुक्षेत्र में सबसे पहले है भोरसेंदा, जो कि कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर बोरसेदा गांव में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? बोरसेंदा में। नेक्स्ट है ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर सरोवर कहाँ बच्चों? ज्योतिसर सरोवर वह स्थान है जहाँ महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और उसी कारण क्या इस स्थान का नाम ज्योतिषर सरोवर कैसे पड़ा? ज्योति मतलब होता है प्रकाश, और सरोवर मतलब होता है बहना झरना। तो ज्ञान का जो ज्ञान था, ज्ञान का प्रकाश का जो भाव था, उसको ज्योति सरोवर के नाम से जाना गया उस स्थान को। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन व शंकराचार्य का मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर इसे कुरुक्षेत्र सरोवर भी कहते हैं। माना जाता है कि इसे राजा कुरु ने खुदवाया था। फिर है गीता भवन। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने बनवाया था। फिफ्थ है श्री शनिधाम। श्री शनिधाम मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा प्रथम तल पर है। इस प्रतिमा के साथ ही 9 ग्रहों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है कालेश्वर तीर्थ। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। बिरला मंदिर। बिरला मंदिर जो है वो जिगल किशोर बिरला ने 1955 में बनवाया था। इसका नाम भगवत गीता मंदिर भी है। नेक्स्ट है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। यहाँ पर पांडवों ने शिव से प्रार्थना की थी कि वह महाभारत के युद्ध में विजय हों। नेक्स्ट है श्री कृष्ण संग्रहालय। यह 1911 में कुरुक्षेत्र में बनवाया गया था। नेक्स्ट है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर जल के बीच में बना हुआ है तथा यहाँ जाने का रास्ता छोटा सा पुल है। फिर आता है हमारा मार्केंडेश मार्केंडेश्वर देवी मंदिर। कुरुक्षेत्र के गुमटी गांव में स्थित मंदिर है ये। फिर आता है शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि थानेसर में स्थित सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा संगमरमर से बना है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में आता है कि हरियाणा ताजमहल किसे कहते हैं? तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। नेक्स्ट है बाबा काली कमली का डेरा। यह डेरा जो है वो स्वामी विशुद्धयानंद की जी महाराज द्वारा स्थापित है। यहाँ पर भगवान शंकर, श्री कृष्ण, अर्जुन की प्रतिमाएं हैं। फिर है बाणगंगा। अर्जुन ने यहाँ पर बाण मारकर गंगा निकाली थी और उसी धारा सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह के मुंह में पहुंची थी।
जब भीष्म पितामह जी तीरों की सैया पर लेटे थे, जब उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन से जब उन्होंने जल के लिए आग्रह किया तो अर्जुन ने तीर मारकर यहाँ से गंगा निकाली थी, जिसकी धारा भीष्म पिताजी के मुख में गई और उनकी तृष्णा को पूर्ण किया था। फिर है बच्चों प्राचीन तीर्थ। माना जाता है कि ये 3 रात्रि तक रहकर व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं, जो प्राचीन तीर्थ नाम से है। फिर है अपाया। यह तीर्थ स्थल अपाया नदी के तट पर है। नदी में स्नान कर और महा ईश्वर की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। फिर है देवी कूप मंदिर। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है जो भद्रकाली या सती का है। नेक्स्ट है ज्योतिषर। सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध स्थल है ज्योतिषर। फिर है राजघाट गुरुद्वारा, कुबेर तीर्थ, चंद्रकूप वाल्मीकि आश्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुरुद्वारा छठी बादशाही, गुरुद्वारा नौवीं बादशाही आदि कुरुक्षेत्र में ही है। पैराकीट तीर्थ स्थल और मिनी चिड़ियाघर पीपली में है। चिलचला वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 28 नवंबर 1986 को कुरुक्षेत्र में हुई थी, और सनिहत सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र में है। प्रसिद्ध मेले क्या क्या लगते हैं कुरुक्षेत्र में? सूर्य ग्रहण का मेला थानेसर में स्थित ब्रह्म सरोवर के पास लगता है। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थान जो है कुरुक्षेत्र में, वो हैं एक तो गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, पीला 2007 में बना था। कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है बोरसेंदा में, ये 2007 में बना था। श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 1997 में। टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 2007 में। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोहरी में 2007 में। फिर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो के के नाम से आप सभी जानते हैं। यह 11 जनवरी 1956 को प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा नींव रखी गई थी। यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव किसने रखी थी, तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी भी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र भी, जो कि भारत के 20 संस्थानों में से एक है। यह पहले एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन 26 जून 2002 को भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था। अब देखते हैं कि नदियां कौन कौन सी कुरुक्षेत्र से निकलती हैं। तो सरस्वती और मारकंडा प्रमुख नदियां हैं। अब प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो सबसे पहले रानी रामपाल कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद मारकंडा की निवासी है और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। अर्जुन अवार्ड तथा बीन अवार्ड से सम्मानित भी है। फिर है संदीप सिंह, जो ड्रैग फ्लिकर हैं। फिर है दलेल सिंह रोड, जो वॉलीबॉल खिलाड़ी कुरुक्षेत्र के अमीन गांव से जन्मे हैं। फिर है संदीप कौर, हॉकी खिलाड़ी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कुरुक्षेत्र के बारे में है। कुरुक्षेत्र बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्म सरोवर झील भगवान ब्रह्मा के नाम पर खोदी गई। आलू शकरकंद उत्पादन में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम रहता है। श्री जनपद के नाम से जाने वाला जिला कुरुक्षेत्र है। सर्वाधिक बिजली सिंचाई सेट कुरुक्षेत्र में है, यानी कि बिजली वाले टोल सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में है। शाहबाद शुगर मिल शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर कुरुक्षेत्र को बनाया था। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, जो कि रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में है। सेकंड नंबर कुरुक्षेत्र में, सबसे पहले रोहतक में था, फिर कुरुक्षेत्र और फिर तीसरा हिसार में ओपन हुआ था। सनियत झील भी जो है कुरुक्षेत्र में सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है, जिसे सनियत झील को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो 17 नवंबर से 3 दिसंबर 2017 तक चला था, और उसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी ने किया था। भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव गुमथला गदूद कुरुक्षेत्र में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव गुमथला गदूद कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ पे हमारा कुरुक्षेत्र जिला जो है बच्चों वो कंप्लीट होता है, उसका परिचय। आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, और अगर आप लोगों को कंटेंट आपके सपोर्टिव लग रहा है और आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।